उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो अगर दो लाइंस, ठीक है, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो पी क्यू लाइन और एस आर लाइन है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम लोग लाइन पी क्यू और लाइन एस आर को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर कोई लाइन एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम लोग उन्हें बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और अगर इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग इन दोनों ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसका ही जस्ट कन्वर्स, जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों ही लाइन जो रहेंगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग रहेंगी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एंगल से रिलेटेड कुछ एक्सियोम्स की। ठीक है, तो एक्सियोम का मीनिंग होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑलरेडी क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट एक्सियोम है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे, जैसे यहाँ पर ओ एन एक रे है, ठीक है, अगर कोई रे स्टैंड कर रहा है किसी लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर रे ओ एन स्टैंड कर रहा है लाइन एम पी के ऊपर में, then the sum of two adjacent angles formed by that ray is 180 डिग्री। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर कोई रे किसी भी लाइन के ऊपर में स्टैंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर रे ओ एन स्टैंड कर रहा है लाइन एम पी के ऊपर में, तो उसके बाद जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, मतलब एंगल एम ओ एन और एंगल एन ओ पी, दोनों जो है एक साथ मिलके 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस समय क्या समझ में आया कि अगर कोई रे किसी लाइन के ऊपर में स्टैंड कर रहा है तो वो रे जो है उस लाइन को दो एडजेसेंट एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों ही जो एडजेसेंट एंगल्स से मिलके क्या फॉर्म करेंगे, आपका 180 डिग्री या फिर लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि दिस शोज दैट द कॉमन आर्म ऑफ अ टू एंगल्स is the ray which is standing on a line and the two adjacent angles are the linear pair of the angle। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका रे ओ एन है वो कॉमन आर्म हुए एम ओ एन और एन ओ पी, दो एडजेसेंट एंगल्स के। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द आर्म्स व्हिच आर नॉट कॉमन ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल एन ओ एम और एन ओ पी, ठीक है, दोनों के दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उसके जो दो नॉन कॉमन आर्म्स रहेंगे, मतलब आर्म ओ एम और आर्म ओ पी, दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर दो नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ओ एम और ओ पी, दोनों मिलके अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो आपका दोनों एडजेसेंट एंगल्स है दोनों मिलके जो है कितने का एंगल फॉर्म करेंगे, 180 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम की। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म विल बी इक्वल। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका लाइन ए सी और लाइन बी डी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुए, एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, और ये दोनों ही जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। सिमिलरली यहाँ पर एंगल ए ओ डी और बी ओ सी आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए अगेन एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की। ठीक है, तो अगर कोई लाइन पास हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग लाइंस के थ्रू, तो यहाँ पर हम लोग के पास दो अलग अलग लाइन है एम और एन, और इन दोनों ही लाइन से एक एल लाइन पास हो रही है, और ये एल लाइन जो है दोनों ही लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पर। तो इस लाइन एल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन है जो दो डिफरेंट लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या हो, टच हो।
ठीक है। तो यहाँ पर लाइन M और लाइन N को ये जो लाइन L है 2 पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए जो लाइन L रहेगी वो क्या रहेगी आपकी ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस टाइम पर आपके दो टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका एक्सटीरियर एंगल मतलब ऐसा एंगल जो बाहर की तरफ फॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या हुए आपके एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग होता है कि ऐसे एंगल जो अंदर की ओर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या हुए आपके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वहां पर एक आपको एफ शेप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 8 ये जो है आपका दोनों के दोनों आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है आपका एक एफ शेप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या हुआ आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 क्या हुआ आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 5 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स जब भी फॉर्म होते हैं तो वहां पर होता है आपका जेड फॉर्म, ठीक है। जेड शेप आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज याद रखिए कि अल्टरनेट एंगल्स के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो नाम के हिसाब से हम लोग क्लियरली जान सकते हैं कि जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो अंदर की ओर फॉर्म होंगे और जो आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो बाहर की ओर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान से देखते हैं एंगल 4 और एंगल 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इस टाइप का एक जेड फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 4 और एंगल 6 को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 भी है जो है आपके क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 1 और जो आपका 7 है अगेन जो है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो भी कैसे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहली चीज यहाँ पर आपको Z देखने को मिलेगा, दूसरी चीज ये बाहर की ओर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है आपका L, इसके सेम साइड पर अंदर की ओर कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल L है इसके इंटीरियर में दो एंगल कौन कौन से, एंगल 4 और एंगल 5, और इसके जो राइट हैंड साइड है इसमें एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5, इसके अलावा एंगल 3 और एंगल 6, इनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उसके बाद एक कंडीशन याद रखिए कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों मिला के अगर 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो जो दोनों लाइन्स रहेगी वो आपके पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों को मिला के अगर सम आपको 180 डिग्री आ रहा है तो अगेन जो आपका लाइन M और जो लाइन L रहेंगी एक दूसरे को क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब आपकी जो दो लाइंस रहेंगी एक दूसरे को क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी।